प्रसिद्ध महाभारत की कथा को आगे बढ़ाते हुए हमारे इस पार्ट में आपका स्वागत है। आज जानेंगे कि महाभारत में आखिर क्या हुआ। 13वें अज्ञात वर्ष को बिताने के बाद पांडव कहाँ गए। 13वां वर्ष पूरा होने पर पांडव विराट की राजधानी छोड़कर विराट राज के ही राज्य में उपलब्ध नामक नगर में जाकर बसने लगे। अज्ञातवास की अवधि पूरी हो चुकी थी, इसलिए पांचों भाई प्रकट रूप में रहने लगे। आगे का कार्यक्रम तय करने के लिए उन्होंने अपने भाई बंधुओं मित्रों को बुलाने के लिए दूत भेजे। भाई बलराम, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा, पुत्र अभिमन्यु, यदुवंश के कई वीरों को लेकर श्री कृष्ण उपलब्ध जा पहुंचे। इंद्रसेन आदि राजा अपने अपने रथों पर चढ़कर उपलब्ध आ पहुंचे। काशीराज और वीर सैव्य भी अपने 2 अक्षौहिणी सेना के साथ आकर युधिष्ठिर के नगर में पहुंच गए। पांचाल राज द्रुपद 3 अक्षौहिणी सेना लाए। उनके साथ शिखंडी द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न द्रौपदी के पुत्र भी आ गए, और भी कितने ही राजा अपनी अपनी सेनाओं के साथ पांडवों की सहायता के लिए आ गए। सबसे पहले अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह किया गया। इसके बाद विराट राज के सभा भवन में सभी आगंतुक राजा मंत्रणा के लिए इकट्ठे हुए। विराट के पास श्री कृष्ण और युधिष्ठिर बैठे, द्रुपद के पास बलराम और सात्विक, और भी कितने ही प्रतापी राजा सभा में विराजमान थे। सभा में सबके अपने अपने आसन पर बैठ जाने पर श्री कृष्ण उठे और बोले, सम्मानीय बंधुओं, आज हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं, कुछ ऐसे उपाय सोचें जो युधिष्ठिर और राजा दुर्योधन के लिए लाभप्रद हों, न्यायोचित हों, जिनसे पांडवों और कौरवों का श्रेयस बढ़े। जो राज युधिष्ठिर से छीना गया है वह उनको वापस मिल जाए तो पांडव शांत हो जाएंगे, दोनों में संधि हो सकती है। मेरी राय में इस बारे में दुर्योधन के साथ उचित रीति से बातचीत करके उसे समझाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को राजदूत बनाकर भेजना होगा जो सर्वदा योग्य हो। तब बलराम उठे और बोले, श्री कृष्ण ने जो सलाह दी है वह मुझे न्यायोचित लगती है। आप लोग जानते ही हैं, कुंती के पुत्रों को आधा राज्य मिला था, वे उसे जुए में हार गए। अब वे उसे फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। यदि शांतिपूर्ण ढंग से बिना युद्ध किए ही वे अपना राज्य प्राप्त कर सकें तो उससे न केवल पांडवों बल्कि दुर्योधन तथा सारी प्रजा की भलाई होगी। बलराम के कहने का सार यह था, युधिष्ठिर ने जानबूझकर अपनी इच्छा से जुआ खेलकर राज्य कमाया था। इनकी बातों से यदि कुल का वीर पांडवों का हितैषी सात्विक आग बबूला हो उठा, उससे ना रहा गया और वह कहने लगा, बलराम जी की बातों से लग रहा है कि वह न्यायोचित बात नहीं कर रहे। युधिष्ठिर को आग्रह करके जुआ खेलने पर विवश किया गया, खेल में कपट से हराया गया, फिर भी इनकी सज्जनता ही थी जो प्रण निभाकर उन्होंने खेल की शर्तें पूरी की। दुर्योधन और उनके साथी जो है चिल्ल पुकार कर मचा रहे हैं, 12 महीने पूरे होने से पहले ही पांडवों को पहचान लिया है, सरासर झूठ है और बिल्कुल अन्यायपूर्ण बात है। मेरी राय में दुर्योधन बगैर युद्ध के मानेगा ही नहीं, इसलिए विलंब करना हमारे लिए बिल्कुल नासमझी की बात होगी। सात्यकी इन दृढ़तापूर्व और जोरदार बातों से राजा द्रुपद बड़े खुश हुए। वह उठे और बोले, सात्यकी ने जो कहा वह बिल्कुल सही है, मैं उनका समर्थन करता हूँ। शल्य, धृष्टकेतु, जयसेन, केकय आदि राजाओं के पास अभी से दूत भेज देने चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि सुलह का प्रयत्न ही किया जाए या सुलह का प्रयत्न ना किया जाए, बल्कि मेरी राय में राजा धृतराष्ट्र के पास अभी से किसी सुयोग्य व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना बहुत जरूरी है। राजा द्रुपद के कह चुकने के बाद श्री कृष्ण उठे और बोले, सज्जनों, पांचाल राज ने जो सलाह दी है वह बिल्कुल ठीक है।
भैया बलराम जी और मुझ पर कौरवों का जितना हक है उतना ही पांडवों का भी। हम यहाँ किसी का पक्षपात करने नहीं बल्कि उत्तरा के विवाह में शामिल होने के लिए आए हैं। हम अब अपने स्थान पर वापस चले जाएंगे। द्रुपद राज, आप सभी राजाओं में श्रेष्ठ हैं, बुद्धि और आयु में भी बड़े हैं। हमारे लिए तो आप आचार्य के समान हैं। धृतराष्ट्र भी आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। द्रोण और कृपाचार्य तो आपके लड़कपन के साथी हैं। इसलिए उचित तो यही होगा, जो कुछ दूत को समझाना बुझाना हो वह आप ही को समझा दिया जाए, उन्हें हस्तिनापुर भेज दिया जाए। यदि इसके बाद दुर्योधन न्यायोचित रूप से संधि के लिए तैयार ना हो तो सब लोग सब तरह से तैयार हो जाएं, हमें भी कहला भेजें। यह निश्चय हो जाने के बाद श्री कृष्ण अपने साथियों सहित द्वारका लौट आए। विराट, द्रुपद, युधिष्ठिर आदि युद्ध की तैयारियों में लग गए। चारों ओर दूत भेजे गए। सब मित्र राजाओं को सेना इकट्ठी करने का संदेश भेज दिया गया। पांडवों के पक्ष में राजा लोग अपनी अपनी सेना सज्जित करने लगे। इधर ये तैयारियां होने लगी, उधर दुर्योधन आदि भी चुपचाप बैठे नहीं रहे। वे भी युद्ध की तैयारियों में जी जान से लग गए। उन्होंने अपने मित्रों के यहाँ दूतों द्वारा संदेश भेजे कि जिससे सेना इकट्ठी की जा सकें। इस तरह सारा भारतवर्ष आगामी युद्ध के कोलाहल से गूंजने लगा। शांति चर्चा के लिए हस्तिनापुर को दूत भेजने के बाद पांडव और उनके मित्र राजागण जोरों से युद्ध की तैयारियों में जुट गए। श्री कृष्ण के पास अर्जुन स्वयं जा पहुंचे। इधर दुर्योधन को भी इस बात की खबर मिल गई कि उत्तरा के विवाह से निवृत्त होकर श्री कृष्ण द्वारका लौट आए, सो वह भी द्वारका को रवाना हो गए। संयोग की बात है, जिस दिन अर्जुन द्वारका पहुंचा उसी दिन दुर्योधन भी वहां पहुंच चुका था। श्री कृष्ण के भवन में भी दोनों एक साथ ही प्रविष्ट हुए। श्री कृष्ण उस समय आराम कर रहे थे। अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही निकट संबंधी थे, इसलिए दोनों ही बेखटके सेनागार में चले गए। दुर्योधन आगे था, अर्जुन जरा पीछे था। कमरे में प्रवेश करके दुर्योधन श्री कृष्ण के सिरहाने एक ऊंचे आसन पर बैठा। अर्जुन श्री कृष्ण के पैताने हाथ जोड़कर खड़े रहे। श्री कृष्ण की नींद खुली तो उन्होंने सामने अर्जुन को खड़ा पाया। उन्होंने उठकर उसका स्वागत किया और कुशलता पूछी। बाद में घूमकर आसन पर बैठे दुर्योधन को देखा तो उसका भी स्वागत किया और कुशल समाचार पूछे। उसके बाद दोनों के आने का कारण पूछा। दुर्योधन जल्दी से पहले बोला, श्री कृष्ण, ऐसा मालूम होता है हमारे और पांडवों के बीच बहुत जल्द युद्ध छिड़ने वाला है। यदि ऐसा हुआ तो मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ कि आप मेरी सहायता करें। सामान्यतः यह नियम है कि जो पहले आए उसका काम पहले हो। आप विद्वज्जनों में श्रेष्ठ हैं, आप सबके पथ प्रदर्शक हैं, अतः बड़ों की चलाई हुई प्रथा पर चलें और पहले मेरी सहायता करें। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, राजन, पहले आप पहुँचे जरूर हैं, लेकिन मैंने तो पहले अर्जुन को ही देखा था। मेरी निगाह में तो दोनों ही बराबर हैं, इसलिए कर्तव्य भाव में मैं दोनों को ही समान रूप से सहायता करूंगा। पूर्वजों की चलाई हुई प्रथा यह है कि जो आयु में छोटा हो उसी को पहले पुरस्कार देना चाहिए। अर्जुन आपसे आयु में छोटा है, इसलिए मैं आपसे पहले उससे पूछता हूँ वह क्या चाहता है। अर्जुन की तरफ मुड़कर श्री कृष्ण बोले कि पार्थ सुनो, मेरे वंश के लोग नारायण कहलाते हैं। वे बड़े साहसी और वीर भी हैं। उनकी एक भारी सेना इकट्ठी की जा सकती है। मेरी यह सेना एक तरफ होगी, दूसरी तरफ अकेला मैं रहूँगा। मेरी प्रतिज्ञा यह भी है कि युद्ध में मैं ना हथियार उठाऊंगा और ना ही लड़ूंगा। तुम भली भांति सोच लो और निर्णय करो। इन दो में से जो पसंद हो वह ले लो। बिना हिचकिचाहट के अर्जुन बोला, आप शस्त्र उठाएं ना उठाएं, आप लड़ें चाहे ना लड़ें, मैं तो आपको ही चाहता हूँ। दुर्योधन के आनंद की सीमा ना रही। वह सोचने लगा कि अर्जुन ने खूब धोखा खाया और श्री कृष्ण की वह लाखों वीरों वाली भारी भरकम सेना सहज में ही उसके हाथ आ गई। यह सोचता और हर्ष से फूला न समाता।
दुर्योधन बलराम जी के यहाँ जा पहुँचा। उनको सारा हाल कह सुनाया। बलराम जी ने दुर्योधन की बातें ध्यान से सुनी और बोले, दुर्योधन, मालूम होता है उत्तरा के विवाह के अवसर पर मैंने जो कुछ कहा था उसकी खबर तुम्हें मिल गई है। श्री कृष्ण ने भी, मैंने कई बार तुम्हारी बात छेड़ी श्री कृष्ण से, उसको समझाता रहा कौरव पांडव दोनों ही हमारे बराबर के संबंधी हैं, किंतु कृष्ण मेरी बात सुने तब ना। मैंने निश्चय कर लिया मैं युद्ध में तटस्थ रहूंगा, क्योंकि जिधर कृष्ण ना हो उस तरफ मेरा रहना ठीक नहीं है। अर्जुन की सहायता मैं नहीं करूंगा, इस कारण मैं अब तुम्हारी सहायता करने योग्य नहीं रहा। मेरा तटस्थ रहना ही ठीक है। हस्तिनापुर को लौटते हुए दुर्योधन का दिल बल्लियों सा उछल रहा था। वह सोच रहा था कि अर्जुन बड़ा बुद्धू है। द्वारका की इतनी बड़ी सेना अब मेरी हो गई। बलराम जी का स्नेह तो मुझ पर है ही, श्री कृष्ण भी निशस्त्र सेना विहीन हो गए। यही सोचते विचारते दुर्योधन खुशी खुशी अपनी राजधानी आ पहुंचा और खुशी मनाने लगा। कृष्ण ने पूछा, हे सखा अर्जुन, एक बात बताओ, तुमने सेना बल के बजाय मुझे क्यों चुना, और बल्कि मैं तो निशस्त्र भी रहूंगा। अर्जुन बोला, बात यह है कि आप में वह शक्ति है जिससे आप अकेले ही इन तमाम राजाओं से लड़कर उन्हें कुचल सकते हैं। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अच्छा यह बात है, और अर्जुन बड़े प्रेम से विदा हो गए। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और पार्थ सारथी की पदवी प्राप्त की। मद्र देश के राजा शल्य नकुल सहदेव की माँ माद्री के भाई थे। जब उन्हें खबर मिली कि पांडव उपलब्ध के नगर में युद्ध की तैयारियां कर रहे हैं, तो उन्होंने एक भारी भरकम सेना इकट्ठी की और उसे पांडवों की सहायता के लिए भेज दिया और उपलब्ध की ओर खुद भी रवाना हो गए। राजा शल्य की सेना बहुत बड़ी थी। उपलब्ध की ओर जाते हुए रास्ते में जहाँ कहीं भी शल्य विश्राम करने के लिए डेरा डालते तो सेना का पड़ाव कोई 1.5 योजन तक लंबा फैल जाता। जब दुर्योधन ने सुना कि राजा शल्य विशाल सेना लेकर पांडवों की सहायता के लिए जा रहे हैं, तो उसने किसी प्रकार इस सेना को अपनी ओर कर लेने का निश्चय कर लिया और अपने कर्मचारियों को उसने आज्ञा दी कि उनकी सेना जहां डेरा डाले उसे हर तरह से सुविधा पहुंचाई जाए। शल्य पर दुर्योधन के आदर सत्कार का कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने पुत्रों के समान प्यार करने योग्य भांजों यानी पांडवों को छोड़ दिया। दुर्योधन के पक्ष में रहकर युद्ध करने का वचन दे दिया। उपलब्ध में राजा शल्य का खूब स्वागत किया गया। मामा को आया देखकर नकुल सहदेव के आनंद की तो सीमा ना रही। जब भावी युद्ध की चर्चा छिड़ी तो शल्य ने युधिष्ठिर को बताया किस प्रकार दुर्योधन ने धोखा देकर उनको अपने पक्ष में कर लिया है। युधिष्ठिर बोला, मामा जी, मौका आने पर निश्चय ही महाबली कर्ण आपको अपना सारथी बनाकर अर्जुन का वध करने का प्रयत्न करेगा। मैं यह जानना चाहता हूँ उस समय आप अर्जुन की मृत्यु का कारण बनेंगे या अर्जुन की रक्षा का प्रयत्न करेंगे। मैं पूछकर आपको असमंजस में नहीं डालना चाहता हूँ, पर फिर भी पूछने का मन हो गया। मद्रराज ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, मैं धोखे में आकर दुर्योधन को वचन दे बैठा, इसलिए युद्ध तो मुझे उसकी ओर से ही करना होगा। पर एक बात बता देता हूँ कि कर्ण मुझे सारथी बनाएगा तो अर्जुन की प्राणों की रक्षा ही होगी। उपलब्ध में महाराज युधिष्ठिर और द्रौपदी को मद्रराज शल्य ने दिलासा दिया और कहा, जीत उन्हीं की होती है जो धीरज से काम लेते हैं। युधिष्ठिर, कर्ण, दुर्योधन की बुद्धि फिर गई है। युधिष्ठिर, कर्ण और दुर्योधन की बुद्धि फिर गई है। अपनी दुष्टता के फलस्वरूप निश्चय ही उनका सर्वनाश होकर रहेगा। इतना कहकर युद्ध की तैयारियों में सभी लोग जुट गए। महाभारत को और आगे बढ़ाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।